इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम इंदौर की हुकुमचंद मिल की तरह रतलाम शहर की बंद पड़ी सज्जन मिल की बेशकीमती जमीन अपने कब्जे में लेगी। इस जमीन पर सर्व सुविधायुक्त आधुनिक व्यावसायिक परिसर का निर्माण प्रस्तावित है। रतलाम की सज्जन मिल मामले का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मोर्चों में पत्र देकर आग्रह किया था। काश्यप की पहल के बाद शासन ने इस मामले में तेजी से काम किया। अब मध्य प्रदेश सरकार भी हाई कोर्ट में लंबित इस मामले में पक्षकार बन गई है। सज्जन मिल के 2900 मजदूरों की 30 वर्षों से बकाया मजदूरी एवं अन्य देनदारियों का भुगतान मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल और अधोसंरचना विकास मंडल के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि 2900 मजदूरों को बकाया वेतन भत्ते एवं एरियर की राशि के रूप में लगभग 180 करोड़ का भुगतान करना है। इसके साथ ही बैंक एवं अन्य व्यावसायिक बकाया भी लगभग 40-50 करोड़ है। उनके भुगतान के बाद बंद पड़ी सज्जन मिल की बेशकीमती जमीन पर शासन कब्जा कर उसका व्यावसायिक उपयोग कर पाएगी। रतलाम सज्जन मिल कंपनी परिसमापन के अंतर्गत होकर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में आगामी कार्यवाही हेतु विचाराधीन है। मंत्री काश्यप के अनुसार रतलाम सज्जन मिल की जमीन शहर के बीचों बीच होने से उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। हुकुमचंद मिल की योजना के अनुसार ही हाई कोर्ट के माध्यम से इस भूमि को इंदौर जैसा प्रकल्प लाकर मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल और अधोसंरचना विकास मंडल के माध्यम से रतलाम सज्जन मिल मजदूरों, बैंकों एवं अन्य देयताओं का भुगतान कराया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार अब मजदूरों एवं बैंक की तरह हर एक पक्षकार की तरह शामिल हो गई है। हाई कोर्ट इस संबंध में फैसला देने वाली है। इसके बाद इंदौर की तरह ही रतलाम में यह एक ऐतिहासिक कार्य होगा। इससे मजदूरों के हितों की रक्षा के साथ जमीन को शहर हित में उपयोग किया जा सकता है। 1929 में प्रारंभ हुई थी। सज्जन मिल रतलाम महाराजा सज्जन सिंह द्वारा दी गई भूमि पर 1929 में प्रारंभ हुई थी। 1957 में इस मिल को SN अग्रवाल परिवार ने अपने संचालन में लिया था और इसके बाद कई दशकों तक यह मिल रतलाम के हजारों परिवारों के जीवन यापन का एकमात्र आधार बनी रही। 1980 तक यह मिल लाभ देने वाली मिल थी, लेकिन इसके बाद अनेक कारणों के चलते मिल घाटे में जाने लगी और 1986 में घाटे के कारण इसे बंद कर दिया गया। अनेक आंदोलन और श्रमिकों के संघर्ष के बाद इस मिल को राज्य शासन ने अपने अधिकार में ले लिया और इसका संचालन फिर से शुरू हुआ। MP स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड का सरकारी प्रबंधन इसे घाटे से नहीं उबार पाया और आखिरकार सन 1996 में सज्जन मिल पूरी तरह बंद हो गई। मिल बंद होने के कारण इसका प्रकरण भारत सरकार के औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मिल को पुनर्जीवित करने के लिए 2 बार अलग अलग योजनाएं प्रस्तुत की गई, लेकिन दोनों बार ही इन योजनाओं को अस्वीकृत कर दिया गया। योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखते थे, एक यह तो स्वास्थ्य के लाभ के लिए है। सामान्य समस्या शव वाहन की। अभी सारे अस्पतालों में पिछले 4-5 माह की सरकार ने ही हर अस्पताल में सब वाहन की व्यवस्था का भी एक निर्माण अभी प्रारंभ कर दिया है। कि परिकल्पना को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने कल्पना करी थी और उसी ने देश का नक्शा बदला। सन 99-98 से 2003-04 तक जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बनी है, इसने मापदंडों के ऊपर कई विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से, कई विभिन्न तरीके के सुधारों के माध्यम से पूरे देश का एक माहौल बदला है। 3 करोड़ 60 लाख के आसपास का बजट बनाना और यह रोड मैप का तरीका है। यही मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक साथ भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मिला है। खास करके मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखें जिले जो आदिवासी अंचल में शामिल है, किस तरह की योजनाएं हैं, क्या वहाँ पर लघु व मध्यम उद्योगों के लिए इंडस्ट्री एरिया बनाए जाएंगे और वहाँ के स्थानीय उद्योगपति अपना उद्यम लगाए। इसमें 4 से 6 आदिवासी अंचल के जिले भी हैं
जहाँ पर इस तरीके की कल्पनाओं को ले जाकर के औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले और लघु उद्योग स्थापित हो चुका है कि रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है। तो यह मध्य प्रदेश के लिए हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी। इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव लगातार आप कर रहे हो, उज्जैन में हुआ, अब जबलपुर में करने की तैयारी है। अभी जबलपुर में 20 जुलाई को इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है, उसमें पूरे महाकौशल क्षेत्र के सभी जो वर्तमान उद्योगपति हैं उनको भी और जो नए लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उसके लिए विभिन्न उद्योगों के एक्सपर्ट्स को हमने बुलाए हैं और उस क्षेत्र की संभावनाओं के अनुसार उन्हें हम ट्रेनिंग भी देंगे और उत्साहित और मोटिवेट भी करेंगे और मुझे लगता है इसका प्रतिसाद बड़ा अच्छा मिलना चाहिए। अच्छा, आपने सज्जन मिल के बारे में बताया, किस तरह की ये पूरी योजना है, आपने कुछ बड़े इसमें डिसीजन करवाए हैं? इंदौर में जो हुकुमचंद मिल का विवाद लंबे बरसों से चल रहा था, इसमें हाउसिंग बोर्ड को एजेंसी बना करके वो 224 करोड़ रुपए मजदूरों के चुकाने के बाद वो ज़मीन मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हाथ में ली है और इसके बाद एक नीतिगत निर्णय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लिया कि पूरे प्रदेश में जितनी भी विवादित औद्योगिक ज़मीनें हैं उन सबको MPIDC को नोडल बना दिया है कि वह अपने राशि लगाए, वहाँ के सारे लेन देन ख़त्म करें, उन ज़मीनों को उपयोगी बनाए। तो उसी क्रम में रतलाम के सज्जन मिल में MPIDC ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि उनकी जो लाइबिलिटी जो भी दायित्व है वह डिसाइड हो जाए तो वह तत्काल MPIDC देने को तैयार हो और ज़मीन MPIDC अपने पास लेकर के और उस ज़मीन को उपयोगी बना करके आम जनता के लिए जो भी आवश्यक होगा, चाहे व्यवसायिक केंद्र हो, छोटे औद्योगिक केंद्र हो, उनका विकास वहाँ करें। तो बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है रतलाम को, ऐसा कह सकते हैं कुल मिला के? सज्जन मिल की 52 बीघा ज़मीन शहरी क्षेत्र में है, तो एक वाकई जो हम महानगर की बात करते हैं, एक इतना बड़ा क्षेत्र नगर के बीच में जब विकसित होता है तो नगर का परिदृश्य पूरा बदलेगा। ठीक ठीक। अपनी बात